हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज की अपनी इस क्लास में दिसंबर सन 2024 के सीटेट के इम्तिहान में पूछे गए उर्दू के पेपर 2 की पहली ज़बान को हम हल करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि उर्दू में 30 सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें से 15 सवाल पैसेज के होते हैं और 15 सवाल पेडागोजी के होते हैं। तो पहले हम पेडागोजी के सवालात हल करेंगे, फिर बाद में पैसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। पेपर हल करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप उर्दू में कमज़ोर हैं और आपकी इंग्लिश या हिंदी अच्छी है तो आप उर्दू के सवालात आसानी से हल कर पाएंगे। आपको एक तरीका अपनाना होगा। तरीका क्या अपनाना होगा? तरीका ये है कि जो भी सवालात उर्दू में पेडागोजी के पूछते हैं, सेम वही सवालात इंग्लिश में और हिंदी में भी होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, मान लीजिए आपको इसमें से कुछ लफ्ज़ नहीं समझ में आ रहा है, आमोजिस नहीं समझ में आ रहा है, मालामाल माहौल नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, सेम सवाल का इंग्लिश वर्ज़न देख लेना है, क्योंकि आपको उर्दू की बुकलेट अलग से मिलेगी और मेन बुकलेट आपको जो मिलेगी उसमें इंग्लिश का सवाल होगा। तो आप इंग्लिश में सेम सवाल को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आमोजिस का मतलब होता है लर्निंग, और इस तरह से आप आसानी से सवालात हल कर लेंगे। ठीक है, अगर मुश्किल अल्फाज की मीनिंग आपको नहीं आ रही है तो सेम सवाल को आप इंग्लिश में या फिर हिंदी में देख करके समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए अब हम आते हैं सवालात पे। पहला जो सवाल है यानी कि क्वेश्चन नंबर 106 है, उसमें क्या पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ज़बान की आमोजिश के बारे में, लैंग्वेज लर्निंग के बारे में दर्जेल में से कौन दुरुस्त है। तो ज़बान की आमोजिश सिर्फ दरसी किताबों को पढ़ने से यानी टेक्स्ट बुक के पढ़ने से होती है? जी नहीं। साइंस और रियाजी की आमोजिश के लिए ज़बान सीखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। जब आप साइंस और मैथ पढ़ते हैं तो उस दौरान भी आप लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं। आप न्यूटन का फार्मूला पढ़ेंगे तो किसी न किसी ज़बान में ही तो पढ़ेंगे। ज़बान की आमोजिश गैर शऊरी तौर पर होती है? जी नहीं। ज़बान की जो हुसूल याबी है यानी लैंग्वेज एक्विजिशन है, वो गैर शऊरी तौर पर अनकॉन्शियसली होता है। लेकिन ज़बान की आमोजिश के लिए, लैंग्वेज लर्निंग के लिए प्रिंट से मालामाल माहौल यानी प्रिंट रिच इन्वायरमेंट जो होता है वो ज़बान की आमोजिश में तेज़ी लाता है, यानी कि ऑप्शन जो दूसरा होगा हमारा सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 107। चिल्लाना, कूकू करना और तुतलाना ज़बान के फ़रोग़ के डैश मराहिल की मिसालें हैं। अब ऑप्शन में कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, लिसानियाती हैं, माक़ब्ल लिसानियाती हैं, इजहारी हैं और हवाला जाती हैं। तो ये सब अल्फाज आपको मान लीजिए समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल फ़ौरन जाना है मेन बुकलेट पे और आपको देखना है कि ये सवाल किस तरह से है। अब देखिए, क्राइंग यानी चिल्लाना, कूइंग यानी कूकू करना और बैबलिंग यानी कि तुतलाना, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, लिंग्विस्टिक के हैं या फिर प्री लिंग्विस्टिक के हैं। यानी कि ये आपका लिसानियाती मरहला है या फिर लिसानियाती मरहले से पहले का है। तो ये माक़ब्ल लिसानियाती मरहला है यानी कि प्री लिंग्विस्टिक स्टेज है। अब इसे ही आप ऑप्शन में देखेंगे उर्दू वाले में तो आपको दिखेगा माक़ब्ल लिसानियाती मरहला की ये मिसाल है। चिल्लाना यानी क्राइंग करना, कूकू करना यानी कूइंग करना और बैबलिंग यानी कि तुतलाना, ये ज़बान के फ़रोग़ के प्री लिंग्विस्टिक यानी कि माक़ब्ल लिसानियाती मराहिल की मिसालें हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ज़फ़र अपने क्लास के हमजोलियों में हिंदी में बात कर रहा है। अपने दोस्तों से एक बच्चा हिंदी में बात कर रहा है, लेकिन जैसे ही टीचर उसको आवाज़ देते हैं
वो अंग्रेज़ी में बात करने लगता है। मान लीजिए आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं हिंदी में, टीचर ने आपको बुलाया तो आपने कहा यस मैम आई एम कमिंग, यस व्हाट टू डू। इस तरह से अगर आप कर रहे हैं तो हिंदी में बात करते करते अचानक अंग्रेज़ी में बात करने लगे तो आपने क्या किया, आपने कोड स्विचिंग की, यानी आपने कोड बदला, यानी ये कोड बदलने की मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 9, वाइगोस्की की जो थ्योरी है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, तो दर्ज झेल में से किसका ताल्लुक वाइगोस्की के सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी समाजी सकाफती नज़रिया से ताल्लुक नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो वाइगोस्की उन्होंने 3 चीज़ों पे जोर दिया, ठीक है, समाज, सोसाइटी और लैंग्वेज। साथ ही साथ इनकी थ्योरी में सोशल इंटरेक्शन की बात होती है, आपसी सहभागिता यानी ताउन की बात होती है, और पेशरफ्त, मरकज़ी पेशरफ्त का खित्ता यानी जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है ZPD, इसकी भी बात वाइगोस्की करते हैं। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का उर्दू में तर्जुमा मरकज़ी पेशरफ्त का खित्ता किया गया है। तो ये तीनों तो हैं जो वाइगोस्की की थ्योरी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ज़बान के हुसूल का आलयकार यानी जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है LAD जो है, LAD का ताल्लुक़ वाइगोस्की से नहीं बल्कि चॉम्स्की से है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा ये चॉम्स्की से ताल्लुक़ रखता है, वाइगोस्की से नहीं। तो ये हमारा जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, हर निसाब में आमोजसी माहसल की बात होती है, लर्निंग आउटकम की बात होती है, तो इसका मतलब क्या है? तो आमोजगारों के बिहेवियर में चेंजेस को कहते हैं। अब बिहेवियर का इसने किरदार तर्जुमा कर दिया है, तो यहाँ पे बिहेवियर का मतलब होगा तौर तरीका। अगर आप सेम सवाल को अंग्रेज़ी में देखेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, एवरी सिलेबस टॉक अबाउट लर्निंग आउटकम, यानी आमोजसी माहसल की बात होती है। तो आमोजसी माहसल का मतलब क्या हो गया? चेंज इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर, किरदार में नहीं बल्कि बिहेवियर यानी जो तौर तरीका है बच्चे का, उसमें जब चेंजेस होते हैं तो उसको लर्निंग आउटकम कहते हैं। लेकिन उर्दू वालों की खामी यही है कि वो सही से तर्जुमा नहीं करते हैं। मुझे लगता है सिर्फ गूगल से तर्जुमा कर देते हैं। अब बिहेवियर लफ्ज़ का यहाँ पे किरदार कर दिया, यानी कि किरदार कैरेक्टर की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। अगर कैरेक्टर लफ्ज़ होता तो आप किरदार करते, लेकिन यहाँ पे बिहेवियर की बात हो रही है तो इसमें तौर तरीका होना चाहिए। तो आमोजसी माहसल की बात होगी तो आमोजसी माहसल का मतलब है लर्नर्स के बिहेवियर में चेंजेस, ठीक है। तो ऑप्शन 2 दुरुस्त होगा। बात करने के लिए मोबाइल फ़ोन में किसी का नंबर तलाश करना उसको क्या कहते हैं? आप मान लीजिए कि मुझसे बात करना है तो आप मेरा नंबर तलाश कर रहे हैं, ए वाले फहरिस्त में जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं, आप स्कैन कर रहे हैं। तो फ़ोन नंबर तलाश करना ये क्या है? स्कैनिंग है। किसी पैसे से पर्टिकुलर टॉपिक को या फिर पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना ये स्कैनिंग है, और स्कैनिंग को उर्दू में गैर मुतालिया कहते हैं। ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। बच्चों को नए अल्फाज के मानी बताने के बजाय सियाक में नए अल्फाज की वजाहत करना। जब भी नए वर्ड की मीनिंग बताने की बात आती है तो आप बच्चों को क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट अल्फाज सिखाते हैं। तो इस तरह से क्या होगा? इस तरह से बच्चों में कन्फ्यूज़न होगा? जी नहीं। रटना फ़रोग होगा? जी नहीं। वक्त की बर्बादी होगी? जी नहीं। अल्फाज की बेहतर समझ में ये मददगार होगा जब आप किसी भी लफ्ज़ को अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट बच्चों को समझाएंगे तो वो बेहतर तरीके से बच्चों को समझ में आएगा। यानी ऑप्शन 2 दुरुस्त है। ऐसी तहरीर जिसमें मुसन्निफ़ खुद को अक्सर या फिर कभी कभी नहीं भी एक किरदार के तौर पर पेश करता है और कहानी को बयान करता है, यानी कि आप अपने आप को एज ए कैरेक्टर
पेश करके स्टोरी को बताता है। तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं, नैरेटिव मेथड कहते हैं, यानी कि बयानिया कहते हैं। ऑप्शन 4 दुरुस्त होगा। आप अपनी क्लास के तलबा की ज़्यादा से ज़्यादा शराकत को यकीनी बनाना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपके क्लासरूम में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे, पार्टिसिपेट करे एक्टिविटीज़ में। तो इस मकसद के हसूल के लिए आप दर्ज में से किस तरीके को अपनाएंगे। देखिए, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक्टिव रहे, तो आप किस तरीके को अपनाएंगे। अंग्रेज़ी में देखिए, ऑप्शन डिस्कशन मेथड को, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड को, मॉडल रीडिंग को, या फिर रिसिटेशन को। तो चाहते हैं कि बच्चा एक्टिव रहे, तो आप क्या करेंगे, बहस व मुबाहसा करेंगे, डिस्कशन मेथड करेंगे, यानी कि ऑप्शन ए बहस व मुबाहसा, जो पहला वाला ऑप्शन है वो हमारा दुरुस्त हो जाएगा। इंग्लिश वर्जन दिखाने का मकसद ये है कि अक्सर यही होता है कि जो उर्दू का पेपर बनता है वो अंग्रेज़ी के क्वेश्चन पेपर का ही उर्दू में तर्जुमा होता है। तो अगर आपको उर्दू में मुश्किल अल्फाज ना समझ में आए, तो आपको डायरेक्ट जा कर के सेम सवाल को इंग्लिश या हिंदी वाले वर्जन में देख लेना है। पैसेज के सवाल सिर्फ अलग होते हैं, बाकी 15 सवाल पेडागोजी के सेम होते हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। शर्त यह है कि आप अगर उर्दू लैंग्वेज 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इंग्लिश वाले में भी लैंग्वेज 1 को ही देखिएगा, सेम सवाल देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 115। एक सामे सुनने के दौरान मखसूस तफासील को सुनना और लफ्ज़ों के माखज़ व पैटर्न को पहचानता है, यानी किसी जानकारी को पहले वो सुनता है और फिर उसके पैटर्न को समझता है। तो इस अमल को हम कहते हैं नीचे से ऊपर का अमल, यानी कि डाउन अप अप्रोच। पहला वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। कौन सा पढ़ने के दौरान की एक्टिविटी है, यानी कि कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो कि वाइल रीडिंग एक्टिविटी है। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हुए कौन सी एक्टिविटी वाइल रीडिंग एक्टिविटी, यानी पढ़ने के दौरान की एक्टिविटी है। पहला ऑप्शन है कि आमोज़गार कहानी के वाक़यात की पेश गोई के लिए बहस मुबाहसा करते हैं, यानी कि पहले ही गेस कर लेते हैं। या फिर आमोज़गार जोड़ों में काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, पीयर वर्क करते हैं और एक दूसरे के लिए पढ़ते हैं। आमोज़गार शायर के सवानही तफासिल के बारे में बात करते हैं, या फिर उस्ताद नए अल्फाज के माने पूछता है और उन अल्फाज की मदद से जुमले बनाने के लिए कहता है। पढ़ने के दौरान की जो सरगर्मी है सबसे अच्छी वो है कि आप जोड़ों में पढ़िए, ग्रुप में पढ़िए और एक दूसरे से सीखिए। तो ऑप्शन 2 दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 117। किसी क्लास में आप एक भी सवाल नहीं पूछते, बल्कि क्या करते हैं, एक मुख्तसर सा मतन दे देते हैं, एक टेक्स्ट दे देते हैं, पैसेज दे देते हैं और उनसे सवाल बनाने के लिए कहते हैं। आपके इस काम के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा हैं, यानी आपका मकसद क्या है। आपने एक पैसेज दे दिया, जैसे कि आपको सीटेट में दिया जाता है। ठीक है, ये पैसेज मान लीजिए कि आपको दे दिया गया और आपसे ये कहा गया कि आप इनसे क्वेश्चंस बनाओ। तो इस तरह करने का मकसद क्या है, एज ए टीचर आप क्या कराना चाह रहे हैं। आमोज़गारों को अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं, या फिर सवालनामा तैयार करने में उनकी आप मदद लेना चाह रहे हैं, या फिर आमोज़गार को ये महसूस कराना चाह रहे हैं कि सवालनामा तैयार करना बहुत मुश्किल काम है, या फिर अपने आमोज़गारों की तज्ज़ियाती व तनकीदी फ़िक्र को परवान चढ़ाना चाह रहे हैं। तो अगर आप पैसेज दे के बच्चों से क्वेश्चन बनवा रहे हैं तो आपका मकसद यही है कि बच्चों में एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करें, यानी तज्ज़ियाती और तनकीदी फ़िक्र को परवान चढ़ाना आपका मकसद है। ऑप्शन 4 दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 118 ये है कि ज़बान के अंदाज़े कद्र का मकसद डैश की पैमाइश है। जब आप लैंग्वेज इवेलुएशन करते हैं
यानी कि भाषा मूल्यांकन करते हैं तो उसका मकसद क्या है, अपने हम बोलियों के मुकाबले में एक आमोजगार किस तरह अपनी मंजिल को पहुंचता है, यह जी नहीं। अंदाज़े कद्र में तकाबुल नहीं होता है, मजमूई या कुल्ली हसूलियाबी नहीं होती है, बल्कि ज़बान में बच्चे को कितनी महारत है, ये जब हम चेक करते हैं तो वो लैंग्वेज इवेल्युएशन होता है। ज़बान की आमोजगारों की ज़बान में महारत की पैमाइश ही ज़बान की अंदाज़े कद्र का मकसद है। क्वेश्चन नंबर 119, तदरीस के मुआविन या इमदादी अशिया के इस्तेमाल का मकसद क्या है। तो टीचिंग में हम TLM यूज़ करते हैं, उसका मकसद क्या है। आमोजगारों को आमोजसी अमल में सिर्फ बिज़ी रखना है, जी नहीं। शोरगुल का, जी नहीं। आमोजसी माहसल को ज़्यादा करना है या फिर आमोजगारों की तवज्जो मबजूल कराना है। तो आमोजगारों की जो आमोजसी माहसल जो लर्निंग आउटकम है उसको बढ़ाने के लिए ही हम क्या करते हैं, माविन या इमदादी अशिया का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन 2 दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 में ये पूछा जा रहा है कि आपका एक तालिबे इल्म अपनी पसंदीदा किताब लेता है और अक्सर फराहम करदा तस्वीरों की मदद से कहानी को दोबारा बयान करता है। यानी जो फ़ोटोज़ हैं उनको देख के बच्चा स्टोरी को बयान करता है, तो ये किसकी तरफ इशारा है। तो ये है इमरजेंट रीडिंग स्किल की तरफ, यानी इब्तिदाई पढ़ने का जो मरहला है वो है। ठीक है, इसी सवाल को अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। जी देखिए, अगर कोई बच्चा एक अपनी पसंदीदा किताब लेता है और फ़ोटोज़ का यूज़ करके कहानियों को करता है तो ये इमरजेंट रीडिंग स्टेज है, यानी कि ऑप्शन ए दुरुस्त है। तो इस तरह से आप उर्दू के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करिएगा तो गलती होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है ना। अब चलिए, मैंने आपसे वादा किया था कि पैसेज के सवाल भी हल करेंगे। देखिए पैसेज तो बहुत आसान आता है, 15 क्वेश्चन तो पैसेज के आप इजीली कर लेंगे। गलती होने के चांसेस आपके पेडागोजी में होते हैं, तो वो हमने आपको तरीका बता दिया कैसे करना है। चलिए, पैसेज कितना आसान होता है आप खुद ही देख सकते हैं। नसीबा दादी अपने घर में अकेली रहती थी, एक बूढ़ी मुलाजमा उनके साथ रहती थी। दादी के साथ कौन रहती थी, बूढ़ी मुलाजमा। उनके शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी। उनका बेटा शादाब और उनकी फैमिली कहाँ रहती थी, अमेरिका चले गए थे। एक तो वो दमे की मरीज़ थी, किसकी मरीज़ थी, दमे की। उन पर अयाज की शरारतें अलग। एक दिन हस्बे आदत अयाज अपने दोस्त इरफान के साथ, अयाज का दोस्त कौन है, इरफान, उसके साथ नसीबा दादी की छत पर जा धमका और शोर मचाता रहा, लेकिन न तो दादी डंडा लेकर आई न ही बूढ़ी मुलाजमा ने उन्हें टोका। फिर अयाज ने नसीबा दादी के सारे कच्चे पक्के अमरूद तोड़ डाले। पहले तो अयाज को हैरत हुई, मगर वो अमरूद खाने में मसरूफ़ हो गया। अचानक उसकी नज़रें सदर दरवाजे पर पड़ी, जहाँ सुबह का अखबार और दूध की बोतल ज्यों के त्यों रखे हुए थे। तो ये पैसेज आपने पढ़ा। अब इनसे मुताल्लिक सवालात हैं, बहुत आसान हैं। नसीबा दादी के साथ कौन रहता था, बूढ़ी मुलाजमा। किसका इंतकाल हुआ, मुद्दत हो चुकी थी, नसीबा दादी के शौहर का, यानी उनके शौहर का। नसीबा दादी का बेटा और उनकी फैमिली कहाँ रहती थी, तो अमेरिका रहती थी। क्वेश्चन नंबर 94, नसीबा दादी किस बीमारी की मरीज़ा थी, तो वो दमे की मरीज़ थी। अयाज किसके साथ दादी की छत पे जा धमका, तो अयाज का दोस्त था इरफान, तो अपने दोस्त इरफान के साथ दादी की छत पे आ गया था। अयाज ने नसीबा दादी के पेड़ के क्या तोड़ डाले, तो जितने भी कच्चे पक्के अमरूद थे तोड़ डाले। ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। अयाज की नज़र अमरूद खाते हुए कहाँ पड़ी, सदर दरवाजे पे पड़ी, और वहाँ पे अखबार रखा हुआ था, दूध की बोतल रखी हुई थी। अब यहाँ पे पक्का लफ्ज़ है, इसका मुतज़ाद कच्चा होगा। शरारत लफ्ज़ की जमा क्या हो जाएगी, शरारतें हो जाएगी। और फिर अगला जो पैसेज है वो नज़्म पे, शेरी हिस्से पे मुश्तमिल है।
हमद के ये अशार हैं। जिसने ज़मीं बनाई, जिसने जहां बनाया, जिसने बनाए तारे और आसमां बनाया, पौधे उगाए, जिसने मेवे उगाए, जिसने गुलशन के फूल काटे सारे बनाए तूने। इल्मो अमल का रास्ता या रब हमें दिखा दे, जिससे मिले सआदत उस राह पर लगा दे। हाजिर हैं तेरे दर पर परवरदिगार हम भी, है रहम वो करम के उम्मीदवार हम भी। या रब तेरी रज़ा के तालिब रहें हमेशा, नेकी करें बदी पर गालिब रहें हमेशा। तो ये शेरी हिस्सा था। अब हम आते हैं इस पे मबनी सवालात को अटेम्प्ट करते हैं। शायर के नज़दीक ज़मीन और जहां को किसने बनाया? खुदा ने। हमदिया अशार है। हमद किसके लिए होती है? खुदा के लिए। खुदा ने मेवे और पौधों के साथ और क्या किया? गुलशन के फूल काटे भी बनाए। शायर खुदा से किस पर गालिब रहने की बात कह रहा है? तो बदी पर गालिब रहने की बात कह रहा है। शायर किस रास्ते को दिखाने की बात कर रहा है? तो इल्म व अमल के रास्ते को दिखाने की बात कर रहा है। या रब तेरी रज़ा के डैस रहें हम भी, तो यहाँ पे खाली जगह में क्या भरा जाएगा? तालिब रहें हम भी भरा जाएगा। ऑप्शन ए दुरुस्त है। राह की जमा क्या होगी? राहों होगी। तो इस तरह से हमने 30 सवाल कर लिए। सेम ऐसे ही सवाल आपको सीटेट में पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है इससे आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा। मज़ीद सवालात हम अगली क्लास में हल करेंगे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।